ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। खट्टर सरकार ने बेभरोसगी मते ते हुई वोटिंग च हरियाणा विधान सभा च जित हासिल की है। बेभरोसगी मते दे पक्ष विच 32 अते विरोध विच 55 वोट पए। अब अभी जो सदस्य खड़े हुए हैं वो सभी कृपया बैठ जाएं। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अविश्वास सभी ध्यान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। किसानां दे भारी विरोध का खट्टर सरकार नूं सामना करना पै रहा है। खेती कानूनां ते किसान अंदोलन के मद्देनज़र कांग्रेस खट्टर सरकार खिलाफ बेभरोसगी मता लियाई सी। वोटिंग तो पहला मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रस्ताव लियाउण लई कांग्रेस का धन्नवाद करते हैं। पिछले 6 साल में ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के इस दूसरे साल में ये जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं वास्तव में विपक्ष का, खास करके कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद हूं। कम से कम मुझे अपनी जो सरकार का लेखा जोखा है वो सारा रखने का आज विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूं कि हर सत्र में, हर सेशन के अंदर मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का मौका मिलता है। लेकिन परंपरा जो अभी तक मैंने देखी है कि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं और जब लीडर ऑफ द हाउस को बात कहनी होती है उस समय उठ के चलते बनते हैं और आखिर तक गिनती के कुछ विधायक रह जाते हैं। लेकिन आज जो कि विशेष अवसर है, सारे रहेंगे। अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है। दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, वहां तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आज इस विश्वास और अविश्वास में जनता तो जानेगी। आखिर हमें विश्वास विपक्ष का तो नहीं मिलेगा कभी, हमें मालूम है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, करनी चाहिए। जैसे कल मैंने कहा हमको लाभ हो जाता है, लेकिन हमको विश्वास जनता का चाहिए। और जब जनता का विश्वास लेना होता है उसमें बहुत सा रोल ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और आज जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे ये सारी बात
जनता को भी बतानी है, आपको भी बतानी है। आप ध्यान से उसको सुनेंगे भी सही, आखिर तक बैठेंगे भी सही। इसलिए आज मुझे ये समस्या नहीं है इस समय कि मैं जितना जल्दी खत्म करूं ताकि कहीं उठ के चले ना जाए। आज मैं चाहे 2 घंटे बोलूं, 3 घंटे बोलूं, आप बैठेंगे ही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। इस दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस को घेरिया। अध्यक्ष महोदय, अपनी स्टेट में कहावत है, भैंस छतरी देख के चिमक जाती है, अपना रंग देख के नहीं। आज ये हालत कई लोगों की हो चुकी है। जो हमारी पार्टी को जो केवल मात्र 2 वर्ष के अंदर बनी, आज लोगों के विश्वास पर खड़ी है, सरकार में बैठी है, उसको देख के डर जाते हैं। मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, जनता का विश्वास पहले आप लोग अपने पक्ष में करने का काम करें। आज ये हालात है कि जनता आज आपके पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार गंभीर है कि केवल मात्र ये 5-6 फसलें नहीं, चाहे सब्जियां, चाहे और ऐसी प्रोड्यूस हो जो किसान की मेहनत से, लगन से आज उगता है, उसको पूरा भाव देने का काम करें। और मैं तो शकुंतला खट्टक जी की उस कविता का धन्यवाद करूंगा जो पढ़ते पढ़ते वो इतनी भावुक होगी कि वो बताने लगी, खेती कर कर देखो, खेती कर कर देखो। मैं तो विपक्ष के साथियों को बोलूंगा, ये गमले में ग्रास वीट उगाकर छोड़ दो, आ जाओ खेतों में जाओ, किसान की समस्या सुनो। अगर वीट ग्रास का पानी गमले वाले गेहूं से पियोगे तो फिर किसान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए आप लोगों को पहले अपने नेतृत्व में विश्वास लेना चाहिए। मैं इसके साथ इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का विरोध करता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार मजबूती के साथ 5 साल धन्यवाद। इस तो पहला विरोधी दल कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी गठजोड़ सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता पेश किया। इस दौरान सबका मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि सत्ता धिर ने लोगों का विश्वास गवा दिता है। हुड्डा ने विधान सभा स्पीकर को अपील की कि बेभरोसगी मते उत्ते गुप्त वोटिंग की आग्ञा दी जाए। जो 30 से 32 पहुंच गए हम, वो घट गए, हम बढ़ गए। यही हमने दिखाना था। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए। जैसा मैंने कहा, कुछ सदस्य ऐसे थे इनमें जो कभी बैठ जाते थे, कभी उठ जाते थे। अगर हमारी बात मानते, सीक्रेट वोटिंग कराते तो गए थे ये। मैंने सवेरे आग्रह किया था कि वोटिंग सीक्रेट कराया जाए, क्योंकि व्हिप जारी कर दिए गए, तो इस वास्ते या व्हिप विड्रॉ किए जाए। सीक्रेट वोटिंग की मैंने कहा, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव था, जो मुद्दे हमने उठाए थे, जैसे एमएसपी का था, उसमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो मैंने कहा था लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जो हमने कहा था भाई 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कैसे करेंगे, जबकि सारे मैंने आंकड़े दिए थे कि लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। हरियाणा की 90 सीटां वाली विधान सभा विच मौजूदा समय मैंबरां की कुल गिनती 88 है। सत्ता धिर बीजेपी के 40, जेजेपी के 10 और कांग्रेस के 30 विधायक ने। 7 आजाद और 1 विधायक हरियाणा लोक हित पार्टी का है। संयुक्त किसान मोर्चा के सੱਦੇ उत्ते हरियाणा दीआं किसान जथेबंदियां और खाप पंचायतां ने सूबे के बीजेपी, जेजेपी और होरनां विधायकों के घरां बाहर रोस प्रदर्शन किए और बेभरोसगी मते ते सरकार खिलाफ वोट करने लई मंग पत्र दिते सन, पर इस सब के बावजूद खट्टर सरकार स्थिर है। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद हरियाणा विधान सभा के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन वेखांगे।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। खट्टर मोदी किसान विरोधी ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿੱਤ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਤਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। बातचीत द्वारा से हो, आपस में संवाद के बाद कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन ये किसी के भी हित में नहीं है, न जनता के हित में है, न किसानों के हित में है, न पक्ष के न विपक्ष के, और इससे नुकसान बहुत हो रहा है। आज जो मैंने उनको एक आंकड़ा बताया है कि पिछले 3 महीने से ऊपर 3.5 महीने हो गए हैं, तो इसमें लगभग अब एक अनुमान ही है कि लगभग 11,500-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जाने चली गई वो अलग से, क्योंकि ये इन्होंने उकसाया है। इस कारण से जो भी कोई लोग वहाँ भोले भाले हैं, उस भय से वहाँ बैठे हुए हैं और उनको भय दिखाया जाता है कि आपकी ज़मीन चली जाएगी, आपके खिलाफ ये होगा वो होगा, मंडियाँ बंद हो जाएंगी। हमने एक एक बात बताई कि ये भय आपका निरर्थक है। हालांकि कुछ बातों में उन्होंने स्वीकार किया कि ये बातें गलत हैं, जैसे फसल को, खड़ी फसल को खराब करना, इसके लिए भी वो सहमत हैं कि नहीं करना चाहिए। दूध का भी भाव एक तरफा तय करके ना बिकना और उसके बाद खराब उसको दूध को करना, इसके लिए भी सहमति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनाई रखी जाए और ये जो बाइकाट जैसी बातें सत्ता पक्ष के लोगों के लिए की गई हैं, इसके लिए भी उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम इसके हक में नहीं हैं। हमने उनको कहा कि आखिर आंदोलन को समाप्त करने में वो सरकार का सहयोग करे। हमारा अपना परिवार है, किसान भी हमारे हैं, अन्य सब समाज के लोग वो भी हमारे हैं। किसी भी प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब न हो, ये बात हमने अपील के रूप में उनको कही है। तो इस प्रकार से एक सुखद एक घटनाक्रम आज ये हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा जो लाया गया था वो विफल हुआ और सरकार की विजय हुई है। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉੱਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किसान अंदोलन दौरान खट्टर सरकार का विरोध वेखांगे। खट्टर सरकार के विरोध विच वापरियां कुछ पुरानियां घटनावां दे बारे जानते हैं। उप मुख मंत्री लई बनिया हैलीपैड पुट्टिया गया,
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਉਚਾਨਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। 24 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਉਚਾਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। 22 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਢੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ तमाम ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। पहली बात तो है कि इस सारे में हम अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से इसको सोचें। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहां से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहां से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। मैं इसके लिए हरियाणा किसान का भी बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में हरियाणा की पुलिस का भी मैं उनको भी एक प्रकार से सराहना करता हूं कि हरियाणा पुलिस ने 2 दिन 3 दिन जब से ये विषय शुरू हुआ है बहुत संयम से काम लिया, कोई फोर्स का उपयोग नहीं किया, केवल उनको रोकने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में आकर के मिलने का कोई अर्थ है नहीं। हमने पंजाब के किसानों को अपील की है कि उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करें। आखिर कोई बात करने के लिए हजारों किसानों की जरूरत नहीं होती है, उनमें तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, कहीं 5, 11, 15 संख्या में आकर के बात करेंगे। तो इनको आह्वान भी किया है, अपील भी की है और मुझे लगता है रास्ता भी यही है। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ तमाम ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। जिस हरियाणा के लिए ये है कि हरियाणा के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली जो बीजेपी और जेजेपी के लोग हैं उनके जो एमएलएज हैं उनको अप्रोच करेंगे और अप्रोच करके उनको बोलेंगे भाई या तो आप हमारे आंदोलन का सपोर्ट करो, डिमांड्स का सपोर्ट करो, नहीं तो आप इस सरकार का जो साथ छोड़ो या सरकार की गद्दी छोड़ दो। ये स्पेसिफिकली एक उनको कॉल दिया गया है हरियाणा के लोगों को। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ INLD ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ JJP, ਸਭ ਜਾਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ BJP ਗੈਰ ਜਾਟ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਮੰਗੀ। BJP ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ BJP ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਟ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ JJP ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ JJP ਖੁਦ BJP ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਟ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।